चित्रकूट दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की पत्नी और आकांक्षा समिति की प्रदेश अध्यक्ष रश्मि सिंह ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कामतानाथ परिक्रमा मार्ग पर आकांक्षा स्टोर का उद्घाटन किया। इस स्टोर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की बिक्री होगी और कैंटीन भी संचालित की जाएगी। उन्होंने कसाई गांव में आंगनबाड़ी केंद्र पर प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। रश्मि सिंह ने गौशाला में गोबर से बनी स्थानीय खाद की सराहना की और इसके प्रदेश स्तर पर प्रचार प्रसार की बात कही। उनका कहना है कि आकांक्षा समिति IAS अधिकारियों की पत्नियों का समूह है जो महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सशक्त करने का कार्य करता है। तो इसको हमेशा सामग्री अपना उपलब्ध रहे जी, जीरा सामग्री अलग अलग जितने समूह है इसकी सामग्री हमेशा। अच्छा दूसरा इसकी हुई है क्या कहीं? अच्छा तो कैसे ये कब से समूह के साथ खाना? और क्या चीजें ये और ये हमारे झूमर बने हुए हैं, ये डैडी बियर इसको जैसे डैडी बियर रख देते हैं, ये हमारे पास ये बना पैदान है, ये हमारे मनी प्लांट है। जो इन्होंने लिखा है वो कार्य जो है यहाँ पे महिलाओं ने बहुत अच्छे से कर एक टूल किट बन गया है जहाँ आप सभी महिलाएं जो हमारे आंगनबाड़ी की बहनें हैं, आशा की बहनें हैं, उनके लिए बहुत इसके पश्चात रोहिणी मिश्रा जी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रोहिणी मिश्रा जी, ज्योति शिवहरे जी, पूजा देवी जी, काजल सिंगारू, और ये बहुत ही नॉलेजेबल पुस्तक है, निश्चित रूप से प्राथमिक चिकित्सा के लिए वरदान है। तो इनका भी वितरण करते हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय जी। बताओ। मुझे चले याद नहीं है शुरू में और तनुषा मैडम ये सबको नहीं बस खड़ी पंडित जी हैं पूजा कराएंगे, माला हल्दी वाली खाद कब डाली? इसका तो धीरे धीरे जो है ना, मतलब लोगों को मूल्य ज्यादा पता चलेगा कि ये पूरा फवाड़े से इसी से काम करते हो ना। इसे में चलाना पड़ता है, ऊपर नीचे करना पड़ता है। ये अभी खाद लगभग तैयार है। अच्छा लगभग ये तैयार है। अब इसको लोग निकाल करके झंडे में छानेंगे। बताओ भाई कलावती, इसको ऐसे करते हैं। ये है ये 2018 से हम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन स्वयं सहायता समूह से हम लोगों को बहुत लाभ हुआ है और आगे जो है तो हम लोग की महिलाएं जो है ना सशक्तिकरण के उसमें से क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। स्वयं सहायता समूह की वजह से हम लोग आत्मनिर्भर बन चुके हैं और हम लोग आगे जो ये दुकान है कैंटीन चलाए हैं, तो उसमें से हम क्या है कि खाने पीने की जो व्यवस्था जो है तो उसको हम अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं। जो हमारे प्रोडक्ट हैं जैसे कि बहुत सी दीदियाँ हैं उनको मार्केटिंग नहीं मिल पा रही है, तो उसमें जूट वाला हो गया और हमारी दीदी है नकली का खिलौना हो गया और ऐसे पैरदान हो गए, जैसे भी सामग्री है जो अभी सिलाई से सामग्री हो गई सर, तो सारी चीज़ें है कि हमारी मार्केटिंग में हम
हम बेच पाएंगे। और ये सुविधाएं जो मिल रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने लोग हैं अभी से यहाँ जी पर? हाँ, यहाँ 5 लोग रहेंगे, 5 लोग रहेंगे सर मैम। परमानेंट रहेंगे। क्या नाम है आपका? जी रिंकू देवी। ठीक है। देखिए, आकांक्षा समिति का तत्वाधान में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर के बहुत जोर दिया जाता है, और वो भी समूह की जो दीदियाँ हैं, जो ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ में मिलकर के जो सरकार की योजना है, तो उस समूह के साथ में आकांक्षा समिति की जो पदाधिकारीगण हैं, तो जिले स्तर पर काम कर रहे हैं, और उसको बढ़ावा देने के लिए हम लोग यहाँ लखनऊ से अपना जो हमारी टीम है आकांक्षा की, इसके साथ में आए हैं, और यहाँ आकांक्षा स्टोर की एक शुरुआत की गई परिक्रमा पथ पर, और साथ ही साथ 2 स्थान पे और उसी तरह का आकांक्षा स्टोर एक हमीरपुर में, बांदा में उसकी शुरुआत हो रही है, जहाँ पे महिलाओं द्वारा निर्मित वस्तुएं जो हैं वो रखी जाएंगी और उसका विक्रय किया जाएगा। इससे बहुत फ़ायदा होगा महिलाओं को, उसके आर्थिक उन्नति के लिए। और साथ ही साथ आंगनवाड़ी में जाकर के वहाँ पर जब हम लोगों ने आंगनवाड़ी की जो बहनें हैं उनके साथ में बातचीत की, और THR प्लांट जहाँ पे टेक होम राशन वो बनता है, जो कि समूह की दीदियाँ बनाती हैं, वहाँ की अभी यात्रा हो रही है। और गौशाला में मैं आई हूँ, जहाँ पे जो गौशाला दीदी है और इतने सुंदर आई कार्ड के साथ में यहाँ पर खड़ी हैं, तो वो निर्माण कर रही हैं अपने हाथ से जो यहाँ के लोकल खाद का, जो वर्मी कंपोस्टिंग का पिट बनाया है, और इसी गौशाला से निकली हुई, इस वर्मी कंपोस्टिंग पिट से निकले हुई जो खाद है उसको इन्होंने हमें भेंट किया है, और इसकी जो बिक्री हो रही है उसके प्रमोशन के लिए, उसके मार्केटिंग के लिए हमारी टीम समर्पित है कि उसकी भी मदद की जाएगी। और वहाँ आंगनवाड़ी में जो ट्रेनिंग हमारे हेल्थ को लेकर के, उनकी फ़र्स्ट एड जो चिकित्सा होती है वो कैसे की जाए, आंगनवाड़ी की बहनों को स्वास्थ्य के लिए कैसे और जागरूक करना है, अन्य महिलाओं को, बच्चों को, उस पे लेकर के उनका प्रशिक्षण किया गया। तो कुल मिलाकर के मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव चित्रकूट का ये रहा है, जहाँ पे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आकांक्षा जो है इतने नायाब कदम उठा रही है। उन महिलाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो घर से बाहर नहीं निकलती हैं और अभी भी उसके लिए कुछ अपेक्षा है? कहना चाहूँगी कि वो भी यहाँ जो सरकार द्वारा और आकांक्षा जैसे जो समितियाँ हैं उन द्वारा, या लोकल जो गवर्नमेंट है उन द्वारा अपना जितना भी अवसर प्रदान किया जा रहा है, उन अवसर को ज़रूर वो उसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि सरकार की योजनाएं बहुत हैं, उसका फ़ायदा उन्हें ज़रूर लेना चाहिए। ठीक, थैंक यू। इस स्टोर में महिलाओं द्वारा निर्मित जो वस्तुएं हैं वो बिक्री की जाएंगी, और इसका फ़ायदा जो है जो स्वयं सहायता समूह की ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं उनको पहुंच जाएगा, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो अपने बिक्री के लिए हमेशा वो स्थान का, समय का इंतज़ार करती हैं, कई बार एग्जीबिशंस का इंतज़ार करती हैं, और उनके हाथ से बनी हुई जो वस्तुएं होती हैं जब उसको सही मूल्य नहीं मिलता है या सही स्थान नहीं मिलता है तो बहुत मुश्किल होता है उस कार्य जो पूरा उनका कारोबार है उसको आगे बढ़ाने का। तो जो छोटे छोटे हमारे लघु उद्योग होते हैं, महिलाओं के घर में बैठे हुए स्वयं सहायता समूह जो एक साथ कहीं पर एक लघु उद्योग के रूप में, कुटीर उद्योग के रूप में काम कर रहा है, तो उसके लिए आकांक्षा जो एक हमारी जो IAS ऑफिसर्स वाइफ एसोसिएशन है उत्तर प्रदेश की, जिसका मैं यहाँ पे अपनी टीम के साथ प्रतिनिधित्व करती हूँ। और यहाँ जो आकांक्षा टीम है, जो यहाँ के कमिश्नर हैं, उनकी जो धर्मपत्नी है, DM है, उनकी धर्मपत्नी है, तो सब लोग मिलकर के इस काम में समर्पित हैं कि समूह की जो दीदियाँ हैं, यहाँ हम उनको आकांक्षा बहनें कहते हैं, तो इससे जुड़ी हुई जितनी हमारी ग्रामीण जो आजीविका मिशन के साथ है वो अपना आगे आए, अपने सामान को लेकर के आएँ, और एक स्थान है और इतना सुंदर स्थान है परिक्रमा मार्ग पे यहाँ चित्रकूट में, जहाँ वो अपने सामान को बेच सकते हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, लोग उनके सामान को खरीदें और उसके मूल्य को पहचानें। अभी तो यूपी में कितनी जगह खुल चुके हैं और आगे कितने इसको और खोलने का आप लोगों का? देखिए, अलग अलग ज़िलों में जो है वो अपना खुलते जा रहे हैं। लखनऊ में आपने सुना होगा कि एक बटला पैलेस में हम उसको मठरी और मसाला केंद्र के नाम से उसकी पहचान होती है। तो सबसे पहला आकांक्षा स्टोर तो वही है जहाँ पे महिलाएं जो हैं अपना एक छत के नीचे वो मसाला बना रही हैं, मठरी बना रही हैं, निमकी बना रही हैं, लड्डू बना रही हैं, गेहूँ पीस रही हैं,
और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं आकांक्षा की इन सामग्री को लेने के लिए, क्योंकि वो अपनी शुद्धता के लिए जानी जाती है। लोग जानते हैं कि महिलाएं जो निर्माण कर रही हैं, जो बना रही हैं, वो होली के समय गुजिया बना रही हैं, दिवाली के समय लड्डू, लाइन लगी रहती है महिलाओं द्वारा निर्मित सामान को लेने के लिए। इसी तरह से अब अलग अलग स्थान पे, मैं इधर लखीमपुर खीरी गई, मैं सीतापुर गई, वहाँ पर स्टोर शुरू हुआ, आगरा गई, वहाँ पर स्टोर शुरू हुआ। तो हमारी टीम पूरी समर्पित है। और यह सिर्फ आज चित्रकूट नहीं, ये जो 2 दिन का हम लोग का दौरा है यहाँ पर आकांक्षा टीम का, तो चित्रकूट के अलावा हमीरपुर, बांदा, दोनों जगह नए स्टोर्स खुल रहे हैं। और ये सरकार की अपनी स्कीम के साथ में मिलकर के, कोई अपना आइसोलेशन में नहीं है, स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि आकांक्षा समर्पित है सरकार की स्कीम्स के साथ में मिलकर के काम करने के लिए। ठीक, थैंक यू।